मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी पूर्व में राज्य मंत्री रहे। उनका सिरसा लोकसभा क्षेत्र में लगातार फेरे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और आम जन हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस बार लोकसभा क्षेत्र सिरसा से कृष्ण बेदी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये सवाल हर किसी के मन में है। इसको लेकर के हमने पूरी जानकारी जुटाई है कि क्या ये बात सही है या भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुनीता दुग्गल को फिर से यहाँ उम्मीदवार बनाया जाएगा। हम आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल सही है कि कृष्ण बेदी है उनके सिरसा लोकसभा क्षेत्र में लगातार फेरे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने चाहे नरवाना में रविदास जयंती समारोह आयोजित करने की बात हो, चाहे उन्होंने सिरसा जिले के जो तमाम जो धार्मिक डेरे हैं उनमें मत्था टेकने की बात हो, क्योंकि सिरसा में चाहे हम डेरा सच्चा सौदा की बात करें, और आपने एक वीडियो चूँकि देखा होगा जिसमें लाइव वो जो डेरा चीफ है उनके साथ जुड़ रहे हैं, और उसके बाद जो डेरे यहाँ पे, क्योंकि बाबा भूमन शाह का डेरा है जो कंबोज समुदाय का पूरा केंद्र है पूरे देश दुनिया का, वहाँ पे भी उन्होंने मत्था टेका। और ये भी चर्चाएं हैं कि उनके कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं, और चर्चा ये भी है क्योंकि इससे पहले और उससे पहले भी यानी कि 2014 और 2009 में भी कृष्ण बेदी इच्छुक थे सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर के। इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको आजमाती है या नहीं आजमाती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कृष्ण बेदी को मुख्यमंत्री के खास करीबी वो माने जाते हैं, और चूँकि चुनाव हार गए थे शाहबाद से, इसके बाद उनको मुख्यमंत्री का राजनीतिक सचिव है वो लगाया गया, और हाल ही में उनका इस्तीफ़ा हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि संगठन में उनको बड़ी जिम्मेदारी है वो दी जाएगी, और चर्चा ये भी है कि सिरसा में उनकी गतिविधि है वो बढ़ रही है। ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने उनको इशारा किया हो कि वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में अपनी गतिविधि बढ़ाए, ताकि जो है आने वाले 2024 में चूँकि लोकसभा चुनाव होंगे तो कृष्ण बेदी है वो यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं सुनीता दुग्गल, क्या उनका टिकट कटने जा रहा है? क्योंकि सुनीता दुग्गल की हम रिपोर्ट कार्ड की हम बात करें तो सुनीता दुग्गल है वो सिरसा ज़िले के तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे एक्टिव रहती हैं, और वो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं गांव-गांव के वर्कर्स हैं, गांव में भी वो उनका कार्यक्रम होता है। लेकिन एक आम जन में एक मैसेज ये है कि जीतने के बाद सुनीता दुग्गल ने धन्यवादी दौरा नहीं किया, वो लोगों से मिल नहीं पा रही है। जो चुनाव से पहले लोगों में जिस तरह से वो जाती थी, जिस तरह से वो मिलती थी, चाहे वो उस पे है वो खरा नहीं उतर पा रही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कृष्ण बेदी को यहाँ से उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया। ये भी चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। चाहे हम बात करें रेलवे विस्तार को लेकर के, तो सुनीता दुग्गल गोरखधाम जो है हिसार से सिरसा और बठिंडा तक उसको विस्तार किया। ये उनका पॉजिटिव पॉइंट है कि वो इस गोरखधाम को सिरसा में लाने के लिए कामयाब हो पाई। लेकिन चाहे एलनाबाद के रेलवे विस्तार की बात करें, चाहे डबवाली में रेलवे विस्तार की बात करें, तो वहाँ पे वो काम जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और चूँकि सुनीता दुग्गल है वो पहले चुनाव से पहले
लोगों को ये उम्मीदें भी थी कि वो यहाँ से सांसद बनेंगी और केंद्र में मंत्री पद भी उनको दिया जाएगा। हालांकि पिछला जब जो है विस्तार हुआ उसमें जैसे ही रतन लाल कटारिया का इस्तीफा हुआ उसके बाद ये उम्मीद जगी कि सुनीता दुग्गल को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ऐन वक्त पे उनको जो है उनका नाम है वो कट गया। ये कह सकते हैं कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि संगठन में उनको जिम्मेदारी दी गई है और इन दिनों सुनीता दुग्गल है वो जालंधर जो लोकसभा में जहाँ पे उपचुनाव है वहाँ पे उनकी ड्यूटी है और वो वहाँ अपना काम बखूबी से कर रही है। लेकिन इस बीच चर्चा ये भी है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जो हरियाणा के जो पूर्व डीजीपी रहे BS संधू वो भी एक्टिव हैं, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो इस तरह के जो चेहरे हैं खास करके जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में वो एक्टिव होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो BS संधू हैं वो भी सिरसा में चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि रिटायर्ड डीजीपी हैं और सिरसा में भी वो SP रह चुके हैं। इसके साथ साथ चर्चा ये भी चल रही है, हालांकि इस चर्चा में कितनी सच्चाई है वो तो एक आने वाला समय बताएगा, लेकिन चर्चा ये भी है कि हरियाणा सरकार ने ADGP श्रीकांत यादव जो हिसार के IG के तौर पे काम कर रहे हैं उनको भी इस क्षेत्र में इसलिए लगाया गया है कि उनको जो उनकी सेवानिवृत्ति है वो नज़दीक महीनों में है और वो भी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि श्रीकांत यादव है वो अच्छा काम कर रहे हैं सिरसा ज़िले में, क्योंकि पहले वो नारकोटिक्स में थे तो इस इलाके में नशे को रोकने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। युवा क्लबों से उनका तालमेल रहता है। बतौर IG भी उन्होंने हिसार में वो सिरसा क्षेत्र की बात करें, चाहे ऐलनाबाद क्षेत्र की बात करें, चाहे डबवाली की बात करें, तो युवा क्लबों से उनका मेल मिलाप रहता है। इसके साथ साथ वो जो कि सिरसा पुलिस यानी कि जो लोकसभा क्षेत्र है खास करके सिरसा और फतेहाबाद उस इलाके में वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पुलिस की गतिविधि ज़्यादा क्षेत्र में बढ़े उसको लेकर के भी अलग अलग तरीके के जो प्लान हैं वो बना रहे हैं, ताकि आम जन में पुलिस के प्रति एक जो है जिम्मेदारी है वो दिखे और उसको लेकर के वो काम है वो कर रहे हैं। 3 चेहरे हैं जो इस लोकसभा क्षेत्र में अब एक्टिव हैं। हालांकि ये समय बताएगा कि सुनीता दुग्गल को टिकट मिलता है या भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं वो कृष्ण बेदी होते हैं, क्योंकि जो कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं यानी कि जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे हम हरियाणा की जो क्षेत्रीय पार्टी है उनकी हम बात करें, चाहे जननायक जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल है, उन पार्टियों को लेकर के भी, क्योंकि अलग अलग पार्टी किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है उसके बाद जो बड़ी पार्टियां हैं वो जातीय समीकरण का भी एक कार्ड खेलने का प्रयास करती है कि किस जाति के वोट उस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हैं, उस जाति के ही उम्मीदवार को चुनाव में उतारा जाए ताकि उसका फ़ायदा है उस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी मिले। यानी कि अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जातीय समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारों का चुनाव करती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि चूँकि अगले साल चुनाव है और ये कह सकते हैं कि मई का महीना चल रहा है और जून के बाद राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो पूरी तरह से तेज हो जाएंगी। रैलियों का दौर है वो हरियाणा में शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के साथ लगता है ये प्रदेश जो 10 सीटें और 10 की 10 सीटें पूर्व में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी खूब प्रयास कर रही है कि एक एक लोकसभा क्षेत्र से कई उम्मीदवारों के नाम पर चर्चाएं हैं वो चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।